वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के सामने सेंटेंस के अंतर्गत जो एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये तीनों आपसे करवाना आज मैं आरंभ करूंगी। आपने यहाँ देखा हेडिंग है सेंटेंस, वाक्य, इसका हम लेंगे एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज आप लोगों को पता है एडवर्ब किसे कहते हैं? जो शब्द वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे एडवर्ब के मतलब हमने देखा है, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है जो कि एक्शन वर्ड है, क्रिया है। लेकिन फ्रेज क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अपने आप में सिर्फ एक समूह है, वह कोई अर्थ नहीं देता है। जब सेंटेंस के साथ, वाक्य के साथ जुड़ता है तो ही उसका एक अर्थ बनता है। तो इस तरह से उसे हम फ्रेज कहते हैं। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज जो है, जैसे एट द एंड। आपने देखा एट द एंड, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब ये सेंटेंस के साथ जुड़ेगा तो ही ये एक कंप्लीट सेंस देगा। तो इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज, एंड एडवर्ब फ्रेज इज सिंपली टू और मोर वर्ड्स। एडवर्ब फ्रेज क्या है? दो या ज़्यादा शब्द दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। एडवर्ब हमने बताया क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव्स ऑल्सो। इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब फ्रेज क्या कर सकता है? मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव, एंड कैन टेल हाउ, वेयर, व्हाई और व्हेन। एक एडवर्ब फ्रेज क्या करता है? आपके वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे एक नया मीनिंग देता है। एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे एक नई मीनिंग देता है, नया अर्थ देता है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसे एक नई मीनिंग, अर्थ देता है। और वो हमसे कहता है कैसे, हाउ, कहाँ, वाई, क्यों, व्हेन, कब। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विथ ग्रेट रिग्रेट, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट के साथ, दुख के साथ। विथ ग्रेट रिग्रेट, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ। एट द कॉर्नर, किनारे पर। एट द कॉर्नर, किनारे पर। फॉर मेकिंग कुकीज़, कुकीज़ बनाने के लिए। इन एन आवर, एक घंटे में। तो आपने देखा where at the corner, why for making cookies, when in an hour। हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे सेंटेंस के साथ, Bob nodded as if he understood। Bob nodded, बॉब ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया। एज इफ ही अंडरस्टूड एक एडवर्ब फ्रेज है। मीट मी एट द मॉल। एट द मॉल आपने देखा अपने आप में कोई इसका अर्थ नहीं है, ये शब्दों का एक समूह है। परंतु जब हम इसको सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, मीट मी, मुझसे मिलो, कहाँ? एट द मॉल, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। विदाउट थिंकिंग ही टर्न डाउन द रोड। उसने क्या किया? बिना सोचे समझे, ही टर्न डाउन द रोड। शी वेंट ऑनलाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वह ऑनलाइन गई, क्यों? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन भी आपने देखा अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कोई सेंस नहीं है इसका। परंतु जब हम सी वेंट ऑनलाइन करते हैं तो हमने देखा वह क्यों गई वह ऑनलाइन? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।
इन द फॉरेस्ट, अब इन द फॉरेस्ट हम स्वयं अपने आप में सिर्फ रखते हैं तो इट मीन्स नथिंग, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में का क्या मतलब हुआ। लेकिन जब हम एक सेंटेंस के साथ इसको जोड़ते हैं, इन द फॉरेस्ट मेनी क्रिएचर्स स्नर्ल एंड ग्रोल, बहुत सारे जो जानवर हैं वो रहते हैं, स्नर्ल करते हैं और ग्रोल करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। टू सी द व्यू हैरी क्लाइम्ब टू द पीक, तो हमने देखा टू द पीक अपने आप में कोई विशेष अर्थ, सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बनाता, परंतु जब हम इसको सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, टू सी द व्यू, व्यू देखने के लिए, हैरी क्लाइम टू द पीक, हैरी पीक पर चढ़ा, क्लाइम टू द पीक। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल से अभी आपको एक आइडिया आ गया है कि एडवर्ब फ्रेज है क्या। शब्दों का वह समूह जो एडवर्ब की तरह काम करता है और वह जब सेंटेंस के साथ जुड़ता है तो वह एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब की एक और विशेषता है, यहाँ पर आपने देखा एट द मॉल, मॉल क्या है, इसने नाउन को मॉडिफाई का, कहाँ पर मिलना है, मॉल पर मिलना है। ही हैज़ मॉडिफाइड नाउन। ही टर्न डाउन द रोड, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया है। शी वेंट ऑनलाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ हमने देखा कि वह और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गई है। इन द फॉरेस्ट, ये भी कहाँ पर, नाउन। मैनी क्रिएचर्स स्नर्ल एंड फ्रॉल टू द पीक, ये इन्फिनिटी, आपने देखा यहाँ पर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और हम बताते हैं हाउ, वेयर, वाई और व्हेन। तो इस तरह से हमने एडवर्ब का बताया। हाँ, हमने देखा एडवर्ब को उन्होंने मॉडिफाई किया। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, हम दूसरे फ्रेजेस की तरफ जाते हैं। दूसरा फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, आप प्रीपोजिशन जानते हैं। प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है नाउन, प्रोनाउन और एंड थिंग का। जैसे सीमा is in her class। आपने यहाँ देखा in her class। सीमा is in her class। सीमा इज इन हर क्लास। तो जो इन है ये प्रपोजिशन है, तो ये रिलेशन बताता है दो शब्दों के बीच में, नाउन प्रोनाउन इनके विषय में। अब यहाँ देखिए
एवरी प्रपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पर फिर हमने देखा फ्रेज एक ऐसा वर्ड जो शब्दों का समूह, लेकिन जब तक वो सेंटेंस के साथ न जुड़े इसका कोई अर्थ नहीं होता। एवरी प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का सीरीज है, क्रम है, मेड अप ऑफ ए प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बीच में वह एक रिलेशन बनाता है जिसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट है मे बी ए नाउन, ऑब्जेक्ट मे बी ए नाउन, जैसे यहाँ पर सीमा सब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट है। सीमा इज going to paint। अब यहाँ हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सीमा इज गोइंग टू पेंट, वह सीमा पेंटिंग करने जा रही है। इस तरह से हमने देखा प्रोनाउन, preposition and its object। the object may be a noun, object एक noun हो सकता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सीमा loves painting। यहाँ पर आपने देखा सीमा सब्जेक्ट है, पेंटिंग ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये एक है जेरोंड प्रोनाउन। अब हम सीमा की जगह अगर सी लिख दें, सी गोज टू स्कूल। School to meet me। वह मुझसे मिलने स्कूल जाती है, टू मीट मी। आपने देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या कर रही है, मुझसे मिलने जा रही है। देन दिस इज द थिंग कि आप देख रहे हो कि जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो एक तरह से नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और क्लॉज सब तरह से आपको काम करते हैं। तो ए प्रपोजिशनल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। प्रपोजिशनल फ्रेज जो होता है एज एन एडजेक्टिव काम करता है और एज एन एडवर्ब काम करता है। यहाँ आपने देखा प्रपोजिशनल फ्रेज, एवरी प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ सीरीज ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह मेड अप ऑफ ए प्रपोजिशन जो प्रपोजिशन से बना है, एंड इट्स ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट से बना है। द ऑब्जेक्ट में बी नाउन, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। अ प्रीपोजिशन फ्रेज, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, वो एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की तरह काम करता है। अभी हमने देखा पैटर्न क्या होता है। प्रीपोजिशन जो हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पर आपने देखा एट प्लस नाउन, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर नाउन है होम। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो होम की जगह साथ में हम प्रोनाउन भी कर सकते हैं, मीट हिम, राइट, टू ऑन ग्राउंड, ऑन सीइंग हिम, जेरंड, विथ राइटिंग और क्लॉज। जो भी एक क्लॉज है एक कंप्लीट सेंटेंस, क्लॉज इज ए कंप्लीट सेंटेंस। प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर्स प्लस नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और क्लॉज। यहाँ पर हम देख रहे हैं मॉडिफायर्स होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जेरंड होते हैं और क्लॉज होते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रपोजिशनल फ्रेजेस। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, जैसे एट होम। एट हो गया प्रपोजिशन, होम हो गया नाउन, जो कि यहाँ पर आपने देखा। विद मी, विद हो गया प्रपोजिशन, मी हो गया प्रोनाउन, हमने बताया वो नाउन प्रोनाउन दोनों से। बाय सिंगिंग, बाय हो गया आपका प्रपोजिशन, सिंगिंग हो गया आपका जेरंड।
अबाउट व्हाट वी नीड, अबाउट हो गया प्रीपोजिशन, व्हाट वी नीड हो गया नाउन क्लॉज। कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम थोड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन, माई हो गया मॉडिफायर माई, ग्रैंड मदर हो गया नाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अंडर द वार्म ब्लैंकेट, अंडर हो गया आपका प्रीपोजिशन, द वार्म हो गया मॉडिफायर्स, ब्लैंकेट हो गया नाउन। तो इस तरह से हमने देखा जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो इस तरह से आपके सेंटेंस को एक अर्थ देते हैं और एक उसका नया रूप आता है ना। अब हम दूसरा हम करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव। जैसा कि हमने आपको रूल्स में बताया था, ये एडजेक्टिव और फ्रेज ये काम करता है। द बुक विथ द टैटर्ड कवर, विथ द टैटर्ड कवर पुराना कवर, जो द बुक कौन सी किताब, कैसी किताब जिसका कवर बिल्कुल पुराना हो चुका है, हैज़ बीन रेड मेनी टाइम्स, उसे कई बार पढ़ा गया है। All the passengers aboard the runaway train were frightened. Now, aboard the runaway train, इसका मतलब चढ़ती हुई ट्रेन में जो चढ़ते हैं, चलती हुई ट्रेन में जो चढ़ते हैं वो फ्राइटेंड है। All the passengers, कौन से पैसेंजर, जिन लोगों ने aboard the runaway train, जो चलती हुई ट्रेन में चढ़े हैं, वो डर गए हैं। The present inside the big box, प्रेजेंट कहाँ पर है, गिफ्ट कहाँ पर है, इनसाइड द बिग बॉक्स, बिग बॉक्स के अंदर, वो मेरा है। कौन सा प्रेजेंट है, मेरा, जो कि बॉक्स के अंदर है। द एक्स्ट्रा ब्लैंकेट इज इन द बॉक्स अंडर द बेड, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट कहाँ पर है, अंडर द बेड, बिस्तर के अंदर। अब ये कैसे फंक्शन एज एन एडवर्ब करता है। रेसिंग, आप जानते हो वर्ब है रेसिंग टुवर्ड द फिनिश लाइन। जब वर्ब की हम विशेषता बताते हैं तो वो एडवर्ब होता है। रेसिंग टुवर्ड द फिनिश लाइन, सारा रियलाइज शी जस्ट माइट विन। सारा जब टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ रही थी तब उसे पता चला कि हाँ वो जीत सकती है। माई शॉपिंग लिस्ट नीड्स टू बी पुट इन टू माई पर्स, कहाँ पर रखना है एज एन एडवर्ब, पुट इनटू माई पर्स, कहाँ पर रखो, इनटू माई पर्स। तो ये एडवर्ब एज ए फंक्शन वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बता रहे हैं। विदाउट अ GPS वी विल लूज अवर वे, हम लोग अपना GPS के बगैर हम अपना रास्ता भूल सकते हैं। तो किसके बगैर, विदाउट अ GPS। ना अंटिल टुडे, आज तक, आई हैड नेवर हर्ड दैट, मैंने ये कभी नहीं सुना। अंटिल टुडे, आपको पता है मैनर ऑफ एडवर्ब प्लेस होता है, आपका मैनर होता है। तो इस तरह से आज तक, आई हैड नेवर हर्ड दैट। द बैलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स, बैलून कहाँ उड़ के गया, स्टेयर्स के ऊपर तक। तो इस तरह से आपने देखा प्रीपोजिशनल फ्रेज, अप प्रीपोजिशन है, विदाउट, टुवर्ड, इस तरह से इनटू, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किस तरह से काम कर रहा है। अब एक कोटेशन है, कोटेशन में आप देखो किस तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज हो रहा है। वंस वी एक्सेप्ट आवर लिमिट्स वी गो बियॉन्ड देम, एक बार हम अपनी लिमिट्स को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, तो ही हम उसके ज़्यादा जा सकते हैं। हमें अपने लिमिट्स को रियलाइज़ करना चाहिए, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। यहाँ पर आपने देखा बियॉन्ड देम, गो बियॉन्ड देम। बियॉन्ड देम जो है, बियॉन्ड जो है एक प्रपोजिशन है, एंड गो बियॉन्ड देम इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज, गो बियॉन्ड। वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, ओपनिंग न्यू डोर्स, ओपनिंग न्यू डोर्स एंड डूइंग न्यू थिंग्स। वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। ओपनिंग न्यू डोर्स, नए दरवाजे खोलते हैं। एंड डूइंग न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें करते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी आर क्यूरियस, हम बहुत जिज्ञासु हैं। एंड क्यूरियोसिटी कीप्स लीडिंग अस, कीप लीडिंग अस डाउन। देखो आप जहाँ भी देखोगे फॉरवर्ड, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे न्यू थिंग्स, क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी कीप्स लीडिंग अस डाउन न्यू पाथ, हम नए नए रास्ते ढूंढते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा
वॉल्ट डिज्नी ने प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ एक कोटेशन दिया। ओके बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फ्रेजेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे।